हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में ही रिलीज हुई बॉडी हॉरर मूवी थिनेस्ट्रा का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं नेथन हर्ट्स और उनकी ये डेब्यू मूवी है। बॉडी हॉरर का नाम सुन लिया है तो बेहतर यही होगा कि खाना पहले खाओ, वीडियो बाद में देखो, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है पेनी की, जो वेट लॉस करने की पूरी कोशिश कर रही है फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। डाइटिंग करती है, खाना भी सारा डाइट वाला खाती है, इंटेंस कार्डियो क्लास में जाती है, इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं। फैट कम नहीं हुआ, उल्टा भूख और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सपने भी काफी अजीब आते हैं। जैसे कार्डियो करते करते इतनी भूख लग गई कि अपनी ट्रेनर को ही खा गई। सपने भी अब सिर्फ खाने वाले आ रहे हैं, फिर भी अपनी भूख को काबू में करके रखती है। काम करती है एक स्टूडियो में फोटोज को रीटच करने का, और अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन वैल्यू नहीं मिलती सिर्फ लुक्स की वजह से। उसका बॉस नील्स उसे कोई अहमियत नहीं देता, बस जितना हो सके उससे काम निकलवा लेता है। काम पे पहुंची तो नील्स ने उसे सामने खड़ा करके एक सैंपल फोटो ले ली ब्रांड को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये तो ऐसे ही है, असली मॉडल इससे बहुत अच्छी है। और पेनी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे आदत जो पड़ चुकी है, और इन्हीं सब बातों से खुद को बचाने के लिए ही तो वो भयंकर डाइटिंग कर रही है। ऑफिस में ढेर सारी स्वीट्स पड़ी थी, जिन्हें देखकर उसका मन ललचा रहा था, स्पेशली डोनट्स को देखकर। उसकी बहुत इच्छा कर रही थी कि चलो एक खा लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर तभी उसे कार्डियो में लगाई हुई वो एक्स्ट्रा मेहनत याद आ गई, इसलिए बस सैलड से ही काम चला लिया। जबकि उसकी जो कोवर्कर है मेकअप आर्टिस्ट केली, वो तो मजे में पिज्जा खा रही थी, और ये सब खाने से उसकी बॉडी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। काश मैं भी इतनी लकी होती, पेनी ऐसा सोचती है। खैर, शूट के लिए मॉडल आई मारिया, एकदम स्लिम, लेकिन साथ ही वो कुछ थकी हुई, कुछ एग्जॉस्टेड सी नजर आ रही थी। और फोटोज लेते ही अचानक उसके माथे पे कुछ पिघलने लगा, जो कि पेनी ने भी देखा, क्योंकि फिर उसे ही रीटच करके वो चीज हटानी पड़ी। पता नहीं क्या था। शूट पूरा करके मारिया जब वापस जा रही थी, तब पेनी से रहा नहीं गया, और उसने अपनी डेस्परेशन मारिया के सामने रख दी कि तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम्हारी लाइफ तो कितनी इजी होगी, इधर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मारिया मानो उसकी परेशानी समझ गई थी, इसलिए मारिया ने उसे 3 गोलियां दे दी थिनेस्ट्रा नाम की, और बोली इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ये गोलियां सबके लिए नहीं है, इन्हें हजम कर पाना सबके बस की बात नहीं है। ऑफिस से वापस घर जाते हुए रास्ते में पेनी को जॉश मिल गया, जिसे पेनी पसंद करती है, और देखने से तो ऐसे लगता है कि वो भी पेनी को पसंद करता है। लेकिन पेनी खुद को उसकी लीग से बाहर का समझती है, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाती। तो आज जॉश ने उसे अपने घर पे इनवाइट कर लिया बियर के लिए, लेकिन पेनी तो बियर पीती ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स होता है। जॉश कुछ बचा कुचा खाना फेंकने निकला था, अचानक उसका बैग फट गया तो सब कुछ वहीं पे बिखर गया, और बैग से गिरे हुए खाने के अवशेष देखकर भी पेनी के मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए उसने टाइम से घर निकलना ही ठीक समझा। घर जाके बढ़िया चबा चबा के प्रोटीन लिया, फिर आराम से सो गई उन पिल्स को भुलाकर। लेकिन सपने में खुद को डोनट्स की दीवार के बीच कैद पाया, और निकलने का बस एक ही तरीका था, डोनट्स को लपेटना। पर जैसे उसने बाइट ली, बारिश शुरू हो गई, यानी वो फंस गई। ऐसा तो बचपन में हम भी सोचते थे कि कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ दीवारें खाने के सामान की बनी हो, अनारदाने की। अगले दिन पेनी अपनी माँ से मिलने पहुंची, जैसे कि हर हफ्ते जाती है, और माँ उसे समझाने लगी कि अपने ऊपर इतना जोर मत दे, लाइफ में मजे कर। तो पेनी बोली यही तो दिक्कत है, बचपन से मेरी लाइफ में मजे ही तो नहीं है, सिर्फ इस बॉडी की वजह से। अब पेनी हर टाइम जो इतने गुस्से में रहती है, ये भी भूख का ही साइड इफेक्ट है। रात को वो तैयार होकर पार्टी में पहुंची, जिसमें केली भी थी, नील्स भी था, और मारिया भी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक नजर आ रही थी। एक ही दिन में पता नहीं उसे क्या हो गया। पार्टी में आकर पेनी का भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि वहां पे इतनी सारी मीठी चीजें जो रखी थी, खुद पे कंट्रोल रख पाना मुश्किल होता जा रहा था। मन बहक गया तो कोई बड़ी गलती ना हो जाए, इस डर से वो दूर जाने लगी। पर इस चक्कर में उसके सामने आ गया किचन, जो पूरी तरह मिठाइयों से भरा पड़ा था। स्वीट्स की इतनी वैरायटी थी कि किसी का भी ट्राई करने का मन हो जाए। और पेनी के लिए प्लस पॉइंट वैरायटी नहीं थी, बल्कि ये था कि वहां पे कोई देखने वाला नहीं था। खा भी लिया तो किसी को क्या पता चलेगा। बस इसी सोच के साथ वो 1-2 मिठाई उठा के खाने लगी कि तभी वहां पे नील्स आ गया, जिसने कुछ ऐसा ताना मारा जो पेनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी टाइम वो अपने घर चली आई, कुकीज का पूरा डब्बा चुरा कर। डब्बा खोला भी, लेकिन अपनी प्रोग्रेस का नाश होता देखकर डब्बा फिर डस्टबिन
डस्टबिन में फेंक दिया। पर तभी उसकी नजर पड़ गई थिनेस्ट्रा दवाई पर। उसने सोचा कि ये गोली खाने के बाद तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, वजन तो ये कम कर ही देगी। उसने फटाफट एक गोली खाई। इसके बाद आराम से वो पूरा डब्बा खाली किया। खाते खाते सो गई तो सपने में फिर वही डोनट्स की गुफा दिखी जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे निकली, मुंह में डोनट दबाकर, तो निकलते ही नील्स उसकी फोटोज लेने लगा, उसे शर्मिंदा करते हुए। और बस तभी वो एकदम से जाग गई क्योंकि उसे उल्टी आ रही थी और जो उसने उगला वो था फैट। उसकी बॉडी हर जगह से फैट रिलीज कर रही थी, उसकी आंखों के सामने ही। बेड भी देख सकते हो पूरा गंदा हुआ पड़ा है फैट से। तो अब हम समझे कि मारिया के माथे पे वो क्या था, उसका भी फैट ही रिलीज हो रहा था थिनेस्ट्रा गोली की वजह से। लेकिन हमने ये भी देखा कि अब उसका क्या हाल है, तो पेनी के साथ भी कुछ वैसा ही होगा। शावर लेकर पेनी ने अपने ऊपर लगा सारा फैट बहाकर बॉडी से अलग कर दिया, लेकिन उस अलग हुए फैट ने पेनी का ही रूप ले लिया, वो भी इविल रूप। और पेनी का वो रूप था एकदम भूखा। उसे इतनी भयानक भूख लगी थी कि घर से बाहर निकल के उसने कुछ नहीं छोड़ा। सड़कों पे उसे जो कुछ पड़ा मिला वो खाता गया, फिर भी भूख शांत नहीं हो रही थी। आखिर में उसे एक होमलेस आदमी मिला जो उसे नशा देकर उसका फायदा उठाना चाह रहा था, पर उल्टा उसी का फायदा उठ गया। भूख से परेशान इविल पेनी ने उसे कच्चा ही चबा लिया। अगली सुबह जब पेनी जागी तो सबसे पहले उसने ढेर सारा पानी पिया। फिर उसे याद आया कि कल रात तो उसने गोली खाई थी। घर के अंदर खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था जो कि इविल पेनी ने ट्राई किया था पहले, लेकिन इस सब हेल्दी सामान में उसे मजा नहीं आया था, इसलिए वो बाहर निकली थी। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, पर जब मिरर में उसने अपनी हालत देखी तो उसका चेहरा खिल उठा क्योंकि गोली की वजह से रातों रात उसका वेट लॉस जो हो गया। खुशी के मारे उसी टाइम उसने सारी हेल्थ ड्रिंक सिंक में बहा दी क्योंकि अब से डाइटिंग बंद। अब से जो मन करेगा वो खाएगी। बाकी वेट मैनेज करने के लिए अभी 2 गोलियां बची है ना। जो ड्रेस उसने सालों से टच नहीं की थी अब वो भी उसे फिट आ रही थी, इसलिए मॉडल बन के ऑफिस पहुंची जहां पे नील्स भी उसे देखता रह गया और केली भी। वेट लॉस होने से वो सिर्फ फिजिकली नहीं बदली बल्कि मेंटली भी पूरी चेंज हो गई। उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था जिसकी कोई हद नहीं। खैर शूट पे मारिया का वेट किया जा रहा था, लेकिन मारिया तो अब कभी नहीं आएगी क्योंकि घर के बाथटब में उसकी लाश मिली है। यानी पेनी का अंत भी कुछ ऐसा ही होगा और बहुत जल्दी होगा। पेनी अपनी कार्डियो क्लास में पहुंची तो पहली बार उसे वहां पे मजा आया, लेकिन वहां उसकी बॉडी में से फैट भी निकल रहा था जिसे छुपाना पड़ रहा था। जाते जाते जब वो मिरर के सामने खड़ी हुई तो मिरर में से इविल पेनी उसके ऊपर झपट पड़ी। सिर्फ एक जंप स्केयर है हमें डराने के लिए। इसके बाद जो उसका मन किया वो उसने खाया। जिन फूड आउटलेट्स को वो कभी बाहर से देखा करती थी अब उनमें जाके अपनी पसंद का खाना खाने लगी है। फिर वो शॉपिंग करने गई और अपने लिए ढेर सारे मॉडर्न कपड़े खरीद के लाई। तो घर के बाहर ही उसे जॉश मिल गया। जॉश भी उसे देखकर हैरान हो रहा था। तो पेनी बोली कि आप मेरी फैट ट्विन पेनेलोपी से मिले होंगे, अब वो जा चुकी है और उसकी जगह मैं यहाँ पे रहा करूंगी। जॉश को कुछ समझ नहीं आया, तब वो बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। अब क्योंकि झिझक नाम की कोई चीज बची नहीं, इसलिए जॉश को वो खुद ही अपने घर में ले गई और जाते ही उसने बियर की बॉटल्स खोल ली। कार वार सब पुरानी बातें हो गई। बियर पीते पीते उनकी बात बन गई और बात आगे भी बढ़ रही थी कि तभी पेनी ने जॉश के होठ पर काट लिया। खून निकलने लगा था, इसलिए जॉश को भी वहां से निकलना पड़ा। सादा ही पेनी हो गई। जॉश के जाने से पेनी को ऐसा लगा कि वो अब भी परफेक्ट नहीं बनी है, इसलिए पूरी तैयारी करके जैसे कि बेड पे टॉवल्स बिछा के वो एक और गोली खा के सोने ही जा रही थी कि तभी नील्स ने फोन करके उसे ऑफिस बुला लिया अर्जेंटली काम खत्म करने के लिए। जाते सबसे पहले तो पेनी ने वहां पे रखे सारे कुकीज लपेट लिए। फिर गोली की वजह से उसकी बॉडी फैट रिलीज करने लगी और उस फैट ने रूप ले लिया इविल पेनी का, जिसने पेनी को जकड़ लिया और उसकी बॉडी में घुस के नील्स को भी चबा डाला। इसके बाद सड़कों पे निकल गई और रास्ते में जो कुछ मिला सब कुछ खा गई। आखिर में उसने लपेटे डोनट्स। पेनी की आंख खुली अगली सुबह डोनट शॉप के बाहर अपनी कार में, वो भी एकदम बुरे हाल में। कार पूरी तरह बचे कुचे खाने से भरी पड़ी थी। हाँ, पर पेनी का वेट और ज्यादा कम हो चुका था। घर जाके उसने देखा कि उसकी बॉडी पे बड़ा सा नील पड़ा हुआ था, जैसे ऑफिस में पड़ा है मरा हुआ। नहा धो के वो अपनी माँ से मिलने पहुंची तो माँ भी उसे देख के हैरान रह गई। माँ को उसकी चिंता हुई कि कहीं वो कोई सेलिब्रिटी वाली ड्रग्स तो नहीं ले रही हड्डी दिखने के लिए। पर पेनी ने उन्हें समझाया कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, दुनिया मुझे समझा रही है कि अपनी बॉडी से प्यार करो और वही दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही इसी बॉडी की वजह से। बॉडी पॉजिटिविटी बोलते बोलते लोग सेलिब्रिटी बन गए और सेलिब्रिटी बनते ही खुद पतले हो गए, लेकिन हमें अब भी वही दिलासा दिए जा रहे हैं कि यही लाइफ बेस्ट है, पर अपनी लाइफ उन्होंने चेंज कर ली। खैर पेनी के पास जॉश का मैसेज आया पॉल की पार्टी में जाने के लिए, तो पेनी ने आखिरी गोली वहीं पे खा ली कि पार्टी में तो एकदम परफेक्ट बन के जाऊंगी। गोली खा के बाथटब में लेट गई कि फैट सारा यहीं पे निकल जाएगा और उसकी माँ भी वहां से जा चुकी थी किसी क्लाइंट के पास। फैट उसकी बॉडी ने निकाल दिया, लेकिन फिर इविल पेनी भी तो तैयार थी, पर इस बार पेनी ने उसका सामना किया और उसे शावर सेगमेंट में बंद कर दिया। जब इविल पेनी हावी होती है तो सब कुछ रेड हो जाता है और अब क्योंकि उसे बंद कर दिया इसलिए सब कुछ नॉर्मल हो गया। पेनी को उसके डिजायर्ड बॉडी
बॉडी मिल गई तो उसने मिरर पे फैट से लिख दिया यू डिड इट। फिर पूरी मॉडल बन के पार्टी में पहुंची और वहां पे वो हर तरह का नशा कर रही थी। जॉश भी देखकर परेशान था। वो पॉल के साथ नशा करने वॉशरूम में पहुंची तो वहां पे ईविल पैनी आकर उस पे हावी हो गई। ड्रेन में फैट को बहाया था तो ड्रेन के थ्रू ही ईविल पैनी ट्रेवल कर दिया। उसके वश में होते ही पैनी ने पॉल के नाक पे काट लिया। पॉल तो भाग गया पर पैनी को समझ नहीं आया कि वो जॉश को क्या बताए और क्या उससे छुपाए। लेकिन जॉश को ऐसा लग रहा था कि पॉल ने ही पैनी को कोई गलत नशा दिया होगा। वो काफी परेशान नजर आ रही थी, इसलिए जॉश उसे घर ले गया जहाँ पे पैनी बातचीत को बड़ा करने लगी। पर तभी ईविल पैनी हावी हो गई और जॉश का गला चीर कर खा गई। इसके बाद फिर वही सड़कों पे भटकना, गंद कबाड़ खाना। इस बार पैनी को होश आया एक डाइनर में जहाँ के वर्कर्स को भी वो खा चुकी थी। मुंह छुपाने के लिए ऑफिस में पहुंची और बदकिस्मती से केली भी उसी टाइम पे ऑफिस पहुंच गई अपना मेकअप का सामान लेने के लिए, क्योंकि ऑफिस तो बंद ही होगा, नील्स जो मर चुका है। पर रात में ऑफिस जाकर केली ने अपने मरने का भी इंतजाम कर लिया। कूड़े में छुपी हुई पैनी सामने आई और केली की आंख निकाल कर खा गई। केली ने फाइट बैक किया तो पैनी होश में आ गई, लेकिन अब केली उसका गला दबा रही थी तो जान बचाने के लिए उसने केली को पीछे धकेल दिया तो केली का सर लगा पाइप में और वो भी मारी गई। अब कोई और ठिकाना तो बचा नहीं था, इसलिए पैनी पहुंच गई अपनी माँ के घर और वहां भी ईविल डेड राइस स्टाइल में ईविल पैनी आकर उसके अंदर घुस गई। फिर उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, उसे भी खा गई। अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए पैनी ने खुद को भी स्टैब कर लिया, क्योंकि अगर जिंदा रहती तो ऐसे ही लोगों को खाती रहती। लेकिन स्टैब करने के बाद भी वो मरी नहीं। उसकी आंख खुली हॉस्पिटल में जहाँ पे केली उसे देखने आई थी। उसने रो रो कर केली से माफी मांगी तो केली ने उसे माफ भी कर दिया। पर तभी टीवी पे चल पड़ी थी नेस्ट्रा की एड। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, अब ये जनता के लिए अवेलेबल होगी और सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया है। एड देखकर पैनी की भूख वापस लौट आई, यानी ईविल पैनी, और इस बार उसने केली को पूरा चबा डाला। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी में यही दिखाया गया है कि ये जो अननेचुरल फैट लॉस होता है ड्रग्स का यूज करके, जो कि हॉलीवुड में आजकल बहुत ट्रेंड में है कि फेस पे अब सिर्फ हड्डी ही दिखनी चाहिए, ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इससे जो भी फैट जाएगा वो वापस आ जाएगा, और ये जो वापसी है इसे ही मूवी में इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है ईविल के रूप में, जो कि अनकंट्रोलेबल भूख है। क्योंकि जो फैट बॉडी से निकाला वो भी एक तरह से भूख ही तो था। भूख लगी तब कुछ ना कुछ खाया और वही बॉडी ने स्टोर कर लिया फैट के रूप में। लेकिन उससे छुटकारा पाने का कोई ईजी वे नहीं है। जैसा कि पैनी की माँ ने बोला था, बॉडी सब कुछ नोट करती है, हर एक सफरिंग, दुख, दर्द, हर चीज। फैट निकाल देने से ये सब नहीं निकलेगा। फैट लॉस भी एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी और कई चीजें रजिस्टर करती है, उसी से बेटर फील किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में, वरना ये भूख तो लौट कर आती ही रहेगी। ये एक लूप है, ये इसमें दिखाया गया है थोड़ा हॉरर और डार्क ह्यूमर यूज करके। और सेलिब्रिटीज आपको क्या विचार बेचते हैं उस पर भी आपको थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी दुनिया आप खुद ही संवार सकते हो। और ये जो वेलनेस कल्चर शुरू हुआ था ये भी अब सस्टेनेबल नहीं रहा, इसे भी टेक ओवर करके किसी और तरफ धकेला जा रहा है। इसे भी पॉइंट आउट किया है मूवी ने। पर ये मूवी और ज्यादा बेहतर हो सकती थी और ज्यादा सटायर ऐड करके, स्पेशली सपनों में और एड में, पर बजट कम था तो जो भी है ठीक है। एक सवाल जो सबके मन में चल रहा होगा कि पैनी ने स्क्रीन पे सच में वेट लॉस कैसे कर लिया, उसके पहले और बाद के वर्जन में सच में फर्क है, और जो ईविल वर्जन है उसमें भी, तो ये कैसे किया? ये किया सबसे ईजी और बेस्ट तरीके से। इसमें पैनी का रोल दो जुड़वा बहनों ने किया है, मिशेल और मेलिसा मसीडो, जिनका मसीडो नाम से म्यूजिकल ग्रुप है, मसीडो या फिर मकेडो पता नहीं। खैर ऐसे बड़े इजिली ये इफेक्ट अचीव किया बिना किसी इफेक्ट के, बल्कि दोनों को एक दूसरे के सामने भी रखा गया है कई सीन्स में। यहाँ तक कि पैनी ने तो अपने पुराने वर्जन को पेनेलोपी नाम दे दिया था, जो फैट था उसका, जो ईविल वर्जन बना फिर। तो ये थी थिनेस्ट्रा मूवी। आपको कैसी लगी बता के जरूर जाना। एक और बॉडी हॉरर आई है स्लैंटेड नाम से, उस पे भी वीडियो आ रही है, बस थोड़ा वेट। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।